हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे जो आमिर पटवारी के लिए जो हम लोग एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए थे उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ठीक क्या? आमिर पटवारी का एमसीक्यू, वो भी कौन सा? प्रीवियस ईयर का। ठीक है, चलो। अब देखो क्या बोला है। पहले ही क्वेश्चन बोलता है 1% के आधे को दशमलव रूप में लिखना। दशमलव मतलब पॉइंट के रूप में लिखना है आपको। कैसे? पॉइंट में लिखना है। ठीक है, 1% के आधे को, के आधे मतलब इसके आधे को आपको क्या करना है? दशमलव में लिखना है। ठीक है, तो 1% है तो प्रतिशत जब हटता है तो नीचे 100 आ जाता है। ये 100 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक, अब 1/2 को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 1/100 मल्टीप्लाई 0.5। ठीक, 0.5 लिख सकते हैं। अब देखो इसके बाद दो, अगर ये ऊपर जाएगा तो 2 दशमलव के बाद लग जाएगा तो 0.005। ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। ठीक, देखो कहीं पर है ये, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक, ये वाला। और अगर इसी को आप लोग क्या करते हैं? इसको करते हैं 1/200, फिर इसको करते रहते हैं सॉल्व, तो फिर करते ही रह जाते एग्जाम में भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार इसको ट्राई करके देखो कैसे बनेगा। ठीक, चलो मैं बता देता हूँ इसको। ठीक, क्या बोला है? 1+1/1+1/1+1/3। ठीक, अगर इसको सॉल्व करने लग गए, इसको एक बार सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो आएगा उसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो बहुत ज्यादा ही टाइम टेकिंग हो जाएगा। उतना ज्यादा हमारे पास टाइम है नहीं एग्जाम में। एग्जाम में ये रहता है कि आप 1 मिनट के अंदर 30 सेकंड में सॉल्व करो। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक, तो जी ये 1/3 इसी को ले लो, ये नंबर को क्या, एक ले लिए 1 और एक ले लिए 3। ठीक, अब कितना प्लस है? 1+2+3, 3 प्लस है, 3 प्लस यहाँ पे ऐसे लिख देना। अब इसको जोड़ो, 3 और 1 क्या होता है? 4 होता है। इसको जोड़ो, 4 3 होता है 7, फिर इसको जोड़ो, 7 4 होता है 11। ये ठीक, अब उल्टा से ऐसे लिख देना, तो 11 है बटे और ये 7, तो इसका हो जाएगा फाइनल आंसर 11/7। ठीक, कहीं पे देखो है ये डी, तो डी हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है ना? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दो संख्या दिया है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कितना है? 24 है और 168 है। ठीक, क्या बोला है? दो संख्या है, इसका एचसीएफ कितना दिया है? 24 दिया है। एलसीएम क्या है? एलसीएम दिया है 168 दिया है। और संख्याएं 1:7 के अनुपात में संख्या है। ठीक है, तो संख्याएं जो है, दो संख्या दे दिया है। अगर हम पहली संख्या को ले लेंगे क्या? पहली संख्या को ले लेंगे x और दूसरी संख्या को ले लेंगे क्या? 7x। ठीक, अनुपात में तो दो संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे बड़ी संख्या तो 7x है, लेकिन हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये दिया है। ठीक, तो याद रखना इसका एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। ठीक, अब पहली संख्या क्या है? x है, मल्टीप्लाई दूसरी संख्या 7x है, बराबर HCF कितना दिया है? 24 दिया है। LCM कितना दिया है? 168 दिया है। अब इसको आपको कैंसिल आउट करना है, तो यहाँ पे कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा? 7, ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये 24 इंटू 168 हो जाएगा। ठीक, अब कैंसिल आउट कर देते हैं। ये 7 से कटेगा तो ये 7 से नहीं कटेगा। तो 7 से क्या कटेगा? ये कटेगा। 7 दूनी 14, 7 चौक 28। ठीक, अब एक से स्क्वायर बराबर क्या होता है? 24 का स्क्वायर हो गया, मतलब ये कैंसिल और एक से बराबर हो जाएगा 24। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। 24 है कहीं पे, तो सबसे बड़ी संख्या बोला, लेकिन तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 7x था। 7 इंटू 24,
तो 24 सत्ते कितना होता है नहीं पता तो निकाल लो। 7 चौक होता है 28, हासिल किया 2, 7 में 14 2 16, तो 168 इसका हो जाएगा फाइनल आंसर, ये है 168। तो क्या बोला है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या बोला जाएगा तो 168। अगर आपको सबसे छोटी संख्या बोलता है तो क्या करता है यहाँ पे पुट कर देते हैं, बता देते हैं 24 का सबसे छोटी संख्या। क्या पता एग्जाम में इसको करना है तो यहाँ पे छोटी संख्या भी दे देता है 24, तो क्या करते हैं तुरंत 24 मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक, जो बोला है वही निकालना। देखो अभी अभी आया था 2023 में छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल वार्डन में। ठीक, इतना इजी इजी क्वेश्चन आ रहे थे, इसको आप कैसे छोड़ सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी एलसीएम का लग रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 37 है और लघुत्तम समापवर्तक 1221 है। तो एक संख्या इतना दिया है तो दूसरी संख्या निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे अभी फॉर्मूला पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक, तो पहली संख्या तो एक संख्या दे दी है आपको 111 और एक संख्या आपको नहीं दिया तो एक से लिख दो, दूसरी संख्या है। ठीक, तो ये एलसीएम एचसीएफ कितना कितना दिया है 37 1221। ठीक, अब इसको कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट होगा। देखो 37 एकम 37, तो 37 दिया कितना होता है 111 होता है। अब इसको 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 शून्य 3 सत्ते 21, तो कितना हो जाएगा 407। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है ये क्या है दूसरी संख्या। ठीक, तो दूसरी संख्या का वैल्यू क्या है आपके लिए 407। 407 मतलब सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना तो आपको अच्छे से समझ आ ही रहा होगा। ठीक है, और नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज करो और फिर से रिपीट कर करके देखो, बैक कर करके। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, स्कूटर और टीवी के कीमतों में 7:5 का अनुपात है। मतलब स्कूटर दिया है क्या, स्कूटर दिया है 7x और टीवी क्या दिया है, टीवी दिया है 5x। यदि स्कूटर की कीमत टीवी की कीमत से 8000 अधिक है बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे स्कूटर की जो कीमत है टीवी की कीमत से कितना अधिक है 8000 अधिक है, इसलिए मैं इसको प्लस किया। ठीक, जो यहाँ पे सेंटेंस बोला वही लिखना, क्या स्कूटर की कीमत टीवी की कीमत से 8000 अधिक है इसलिए प्लस हुआ। ठीक, फिर क्या बोला तो टीवी की कीमत बताना है। अगर हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल दिए तो टीवी की कीमत बता सकते हैं। ठीक, तो स्कूटर क्या दिया है 7x और टीवी क्या दिया है 5x प्लस 8000। ठीक, अब जब ये इधर जाता है पक्षांतर होता है तो माइनस होता है, 7 में से 5 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 3 होगा। 3x बराबर 8000। अब इसको आप कैंसिल आउट कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये दोनों माइनस होगा तो 3 नहीं होगा, सॉरी सॉरी, ये माइनस होगा तो क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। ठीक है 2x, अब इसको कैंसिल कर देंगे, 2 चौक 8 0 0 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4000 होगा। ठीक, ये x का वैल्यू निकला, लेकिन क्या बोला यहाँ पर टीवी की कीमत बताने बोला, तो टीवी बराबर 5x होता है तो टीवी बराबर 5x होता है, x का वैल्यू पता नहीं था, पता चल गया 4000 ये। ठीक, 5 चौक होता है 20, तो 20,000 है टीवी का कीमत। कहीं पर देखो टीवी का कीमत 20,000 रुपए है, 20,000 है ये, तो ए इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। क्या बोला था स्कूटर और टीवी की कीमतों में 7:5 का अनुपात है। यदि स्कूटर की कीमत टीवी की कीमत से 8 अधिक है तो टीवी की कीमत बताए, तो टीवी की कीमत हम लोग निकाल दिए 20,000। अगर यहीं पर आपको बोलता है स्कूटर की कीमत बताओ तो एक्स का वैल्यू पुट करते 4000, तो 7 चौक 28, तो 28,000 का हो जाता। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को डील करना है जल्दी बनाने के लिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।